गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट सेकंड और पेपर सेकंड और यूनिट फिफ्थ में आज हम लास्ट पार्ट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने का कार्य एंटीजन्स के माध्यम से करती है या सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके माध्यम से करती है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सेल्स में उपस्थित एंटीजन्स को अपने साथ अटैच करके और उनको सेल सरफेस पर लेकर के आते हैं और उन्हें किलर टी सेल या हेल्पर टी सेल को शो करते हैं ताकि उन एंटीजन्स को या एंटीजन फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा सके, खत्म किया जा सके। अगर हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में सबसे पहले सन 1936 में पीटर गोरर ने, जो कि ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इनका वर्णन किया। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक जॉर्ज स्नेल, जिन्होंने माउस के दो स्ट्रेन के बीच में ब्रीडिंग किया और एक न्यू स्ट्रेन उन्होंने प्राप्त किया जो कि एक प्रोजिनेटर के वो आइडेंटिकल था, लेकिन दूसरे प्रोजिनेटर से वो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी में डिफरेंट था। एक अन्य वैज्ञानिक जीन डुसेट थे, उन्होंने सबसे पहले MHC जीन को डिस्क्राइब किया और उन्होंने बताया कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर को उत्पन्न करने वाली या बनाने वाली जीन्स ह्यूमन डीएनए में पाई जाती है और ये क्रोमोसोम पर बहुत नजदीक पे स्थित होती है, एक ही लोकस पर इनकी पोजीशन होती है। और उन्होंने सबसे पहले हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन को भी उन्होंने बताया और वह ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A2 नाम उसको दिया गया था। उसके कुछ वर्ष पश्चात बैरूस बेनेसेराफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलीमॉर्फिक MHC जीन को शो किया और उन्होंने ये बताया कि यह एंटीजेंस के यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को ही निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि इम्यूनोलॉजिकल सेल जो एक दूसरे से इंटरएक्शन करती है उनको रेगुलेट करने का कार्य भी करती है। इन तीनों वैज्ञानिकों जॉर्ज स्नेल, जीन डुसेट और बैरूज बेनेसेराफ को 1980 में फिजियोलॉजी तथा मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और इनकी खोज का टॉपिक था जेनेटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर ऑन द सेल सरफेस दैट रेगुलेट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। तो जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो सेल सरफेस से रेगुलेट होती है और उनका डिटरमाइन जीन से किस प्रकार किया जाता है, इसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज 1980 में दिया गया। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को शो किया गया है यहाँ पर और एक इन्फेक्टेड सेल्स है जिसमें एंटीजन फ्रेगमेंट शो है। मीन्स
इस सेल के अंदर एंटीजन्स एंटर किए और उन एंटीजन को सेल के अंदर एंजाइम्स ने ब्रेक किया, तोड़ दिया और उनके फ्रेगमेंट बन गए। अब ये एंटीजन फ्रेगमेंट जो है सेल्स के लिए खतरनाक है, तो इन एंटीजन फ्रेगमेंट को MHC फर्स्ट क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल इनको अपने साथ अटैच करके सेल सरफेस पर लेकर के आते हैं, अपीयर होते हैं सेल सरफेस पर। सेल सरफेस पर आने के पश्चात साइटोटॉक्सिक टी सेल के जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वह इन एंटीजन फ्रेगमेंट को पहचान करने का कार्य करते हैं और इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। अगर हम क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल की बात करें तो क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल विशेष रूप से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पर होते हैं और ये मॉलिक्यूल हेल्पर टी सेल को एंटीजन फ्रेगमेंट जो इनके साथ अटैच हैं उनको शो करने का कार्य करते हैं ताकि इन एंटीजन को हेल्पर टी सेल के द्वारा नष्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से दो टाइप के क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल और क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। Each MHC molecule on the surface displays a small peptide molecular fraction of a protein called epitope। ये जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं वो कोशिका की सतह पर एक स्मॉल पेप्टाइड को डिस्प्ले करते हैं। यह प्रोटीन का एक छोटा भाग होता है जिसे एपिटोप कहा जाता है, उसको ये डिस्प्ले करके रखते हैं। The presented self-antigens prevent an organism's immune system targeting its own cell। अगर खुद का एंटीजन्स है तो वह उस सेल्स को टारगेट करने से रोकता है। Presentation of pathogen-derived protein result in the elimination of the infected cell by the immune system। अगर हम क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो ये सभी न्यूक्लियोटाइड सेल्स यहाँ तक कि प्लेटलेट्स के द्वारा भी शो किए जाते हैं, केवल रेड ब्लड सेल्स को छोड़ करके। और ये सेल्स किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इन एंटीजन्स मॉलिक्यूल को शो करती है ताकि इन्हें खत्म किया जा सके। अगर हम MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल की बात करें तो ये लगभग सभी कोशिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली रूप से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, बी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स, इनकी सरफेस पर MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल शो होते हैं और यह एंटीजन फ्रेगमेंट को हेल्पर टी सेल को शो करने का कार्य करते हैं। The major histocompatibility complex is a large locus on vertebrate DNA containing a set of closely linked polymorphic genes that code for cell surface proteins essential for the adaptive immune system। Adaptive immune system में जो भी सेल सरफेस अपना कार्य करते हैं उन सेल सरफेस के निर्माण का कार्य DNA के विशेष लोकस पर पाए जाने वाले MHC जीन्स द्वारा किया जाता है। इन ह्यूमंस मनुष्य की अगर हम बात करें, द MHC रीजन अकर ऑन क्रोमोसोम 6, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रीजन
क्रोमोसोम 6 पर पाए जाते हैं। Later studies revealed that tissue rejection due to incompatibility is an experimental artifact masking the real function of MHC molecule. Binding an antigen derived from self protein or from pathogen and the antigen representation on the cell surface for recognition by the appropriate T cells. MSC molecules mediate interaction of leukocytes, also called white blood cells. व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुत सारे टाइप्स हमने देखे हैं। मोनोसाइट भी एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स ही होती है। इनके बीच में इंटरेक्शन के कार्य में भी एमएससी मॉलिक्यूल मीडिएट करते हैं। The MSC determine compatibility of donor for organ transplant as well as one's susceptibility to an autoimmune disease via cross-reacting immunization. जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑर्गन रिजेक्ट किया जाना या नहीं किया जाना इसका डिटरमाइन भी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के माध्यम से बनने वाले सेल रिसेप्टर होते हैं जो अपनी कोशिकाएं और बाहर से आने वाली कोशिकाओं के मध्य पहचान करने का कार्य करते हैं।